हाँ देखो हम टॉपिक देखेंगे आवेशित चालक का विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो इसके लिए समझने को हम एक अच्छा सा छोटा एक एग्जाम्पल लेंगे और वो एक हमारा एग्जाम्पल है कि हमने दो बर्तन लिए, एक बर्तन हो जाएगा ए और दूसरा बर्तन हो जाएगा बी। अब इन दोनों बर्तनों में हम द्रव भरेंगे। मान लिया हमने कि जो बर्तन ए है इस बर्तन ए में भी द्रव भरा गया है और जो दूसरा बर्तन बी है इसमें भी द्रव भरा गया है। अब हम ये देखेंगे कि इन द्रवों में जो भरे गए द्रवों की मात्राएं हैं वो कैसी हैं। तो हम ये देखेंगे कि बर्तन ए और बर्तन बी इन दोनों में भरे गए द्रवों की मात्राएं हैं जो वो समान है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50 लीटर द्रव बर्तन ए में भरा तो 50 लीटर द्रव बर्तन बी में भरा, क्योंकि दोनों बर्तनों के बीच में अंतर है वो ओनली इतना सा है कि जो बर्तन ए है वो है संकीर्ण बर्तन और जो बर्तन बी है वो है कुछ थोड़ा सा चौड़ा बर्तन। अब ये संकीर्ण एवं चौड़े होने के कारण दोनों बर्तनों में जो द्रवों का तल होगा वो अलग अलग होगा। ये बर्तन है वो संकीर्ण है, इस वजह से इसमें भरे गए द्रव का जो तल होगा वो कुछ थोड़ा ऊंचा होगा और जो बर्तन बी है इसमें भरे गए द्रव का जो तल होगा वो ए की अपेक्षा कुछ नीचा, मतलब नीचे। अब हमें ओनली ये समझना है कि द्रव का प्रवाह होगा वो किस बर्तन से किस बर्तन की ओर होगा, कैसे होगा और किस प्रकार से होगा। तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। वो समझेंगे कैसे कि हम यदि इन दोनों बर्तनों के लिए, मतलब बर्तन ए के लिए और बर्तन बी के लिए किसी एक पाइप या नली के सहारे से इनको जोड़ दें या संपर्कित कर दें। तो देखो हमने एक नली के सहारे बर्तन ए एवं बर्तन बी के लिए जोड़, तो जोड़ने के बाद हम ये देखेंगे कि जो बर्तन ए था इसमें द्रव का तल ऊंचा था और जो बर्तन बी था इसमें द्रव का तल नीचा। तो होगा क्या कि बर्तन ए से बर्तन बी की ओर द्रव का बहना प्रारंभ हो जाएगा और ये बर्तन ए में से बर्तन बी तक द्रव जब तक जाएगा जब तक कि दोनों बर्तनों में जो द्रवों के तल होंगे वो समान नहीं हो जाएंगे। मतलब मान लेंगे अगर इसमें द्रव यहाँ तक आ गया तो इसमें भी द्रव यहाँ तक आ जाएगा। इससे हमारा आउटपुट या जो निष्कर्ष निकलेगा वो ये निकलेगा कि द्रव का प्रवाह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उनके तल, द्रव का जो प्रवाह है वो केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उनके तलों की, जो उनके तलों का लेवल है, जो उनका तल है वो समान है कि नहीं है। और जिस बर्तन में द्रव का तल ऊंचा होगा उससे द्रव का प्रवाह, जिस बर्तन में द्रव का तल नीचा होगा उसकी ओर होना शुरू हो जाएगा या स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि बर्तनों में द्रव की मात्रा का होना निर्भर नहीं करता है। तो द्रव के प्रवाहित होना ये निर्भर नहीं करता है कि कौन से बर्तन में कितना ज़्यादा द्रव लिया गया है या कितना ज़्यादा बर्तनों में द्रव भरा हुआ है। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उनके जो तलों का लेवल है वो कैसा है। तो बर्तन ए से बर्तन बी में द्रव बहेगा और यह कब तक बहेगा, ये जब तक बहेगा जब तक कि दोनों बर्तनों में द्रव का जो तल हो वो बराबर अर्थात समान ना हो जाए। तो जिसमें लेवल अर्थात द्रव का तल ज़्यादा होगा और जिस बर्तन में द्रव का लेवल तल नीचा होगा तो ज़्यादा लेवल वाले अर्थात जिसका तल ऊंचा होगा उससे जिसका तल नीचे होगा उसमें द्रव का बहना प्रारंभ हो जाएगा। तो बर्तन ए से बर्तन बी में द्रव बहेगा और ये कब तक बहेगा, जब तक कि दोनों बर्तनों में द्रवों का तल समान। तो इससे निष्कर्ष हमारा यही निकला। इसके बाद हमें समझना था मेन टॉपिक था ये, मतलब आवेशित चालक का विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टर। इसके बारे में हमें ध्यान से समझना है तो वो समझेंगे। अब यहाँ को हम इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हमने दो आवेशित चालक लिए, मतलब एक चालक लिया ए और दूसरा चालक लिया बी। मान लिया हमने कि ए जो आवेशित चालक है ये छोटा है और बी जो आवेशित चालक है ये बड़ा है। देखो देखने में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि आवेशित चालक ए छोटा है और आवेशित चालक बी बड़ा है, यही अंतर है दोनों में। अब चूंकि हम क्या करेंगे, आवेशित चालक ए एवं आवेशित चालक बी इन दोनों के लिए हम समान आवेश देंगे, मतलब जितना धनावेश इसके लिए देंगे उतना ही धनावेश इसके लिए देंगे। आवेश की मात्रा हम समान देंगे। तब चूंकि हमारे लिए देखने से स्पष्ट होता है कि जो हमने आवेशित चालक ये लिया हुआ है
इसका जो वैद्युत तल है आवेशित चालक बी के वैद्युत तल की अपेक्षा ऊंचा है। सो देखो इसका वैद्युत तल ऊंचा है और इसका वैद्युत तल नीचा है। चाहो तो आप काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 और कुल मिलाकर हुए तल 4। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो आवेशित चालक ए है इसके देखो ऊपर जो डॉट डॉट करके रेखाएं बनाई गई हैं, डॉट डॉट करके जो सर्किल ड्रॉ किए गए हैं, बनाए गए हैं, वो इनके तलों के लिए अर्थात वैद्युत तलों के लिए प्रदर्शित करते हैं। तो ये तल, 2 तल, 3 तल, तो इसमें केवल एक ही तल। तो हम क्या कह सकते हैं कि आवेशित चालक ए का वैद्युत तल आवेशित चालक बी के वैद्युत तल से ऊंचा है। इसका वैद्युत तल ऊंचा है और इसका वैद्युत तल नीचा है। तब यहाँ पे होगा क्या कि अगर हम इन दोनों आवेशित चालकों के लिए अन्य किसी तार के माध्यम से कनेक्ट कर दें या जोड़ दें तो क्या होगा, इन दोनों में आवेश का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। होगा कहाँ से, किसकी ओर, किस दिशा में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, हमें केवल वो समझना है। तो देखो इसमें वैद्युत तलों की संख्या ज्यादा थी और इसमें वैद्युत तलों की संख्या कम थी। यही है ना कि इसमें वैद्युत तल 3 है तो इसमें वैद्युत तल 1 है। वैद्युत तलों की संख्या देखो, इसका वैद्युत तल ऊंचा है, इसका वैद्युत तल नीचा है। तो हमेशा जो धनावेश का प्रवाह है या आवेश का प्रवाह होता है वो हम कह सकते हैं कि धनावेश का जो प्रवाह होता है वो हमेशा ऊंचे वैद्युत तल से नीचे वैद्युत तल की ओर होता है, क्योंकि इसके लिए हमने दिया क्या था, धनावेश। तो हम क्या कह सकते हैं कि देखो इसकी वैद्युत तल थे 3 और इसका वैद्युत तल था 1। जब इसके लिए हम किसी वायर या तार की सहायता से हम कनेक्ट कर देते हैं या कनेक्ट कर देंगे या जोड़ देंगे तो इस अर्थात चालक ए से चालक बी में वैद्युत आवेश का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। आवेश चालक ए में से चालक बी में अर्थात धनावेश चालक ए से चालक बी में जब तक बहेगा जब तक कि चालक ए एवं चालक बी दोनों की वैद्युत तल समान नहीं हो जाए। तो देखो यहाँ इसकी कितनी थी, 1 2 3, इसका कितना था 1। तो दूसरे चित्र में देखो, दूसरे चित्र में हम ये देखेंगे कि चालक ए है इसमें भी 2 तल बचे और जो चालक बी है इसमें भी 2 तल बचे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके भी 2 तल हो गए और इसके भी 2 तल हो गए। दोनों के तल कैसे हो गए, देखो समान। तो दोनों के तलों का समान होने का तात्पर्य निकला, निष्कर्ष ये निकला कि इसके भी 2 तल और इसके भी 2 तल। इसका मतलब क्या हो गया कि आवेश का प्रवाहित होना, आवेश का बहना इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि जो आवेश इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि जो चालक लिए गए हैं वो चालक छोटे हैं या चालक बड़े हैं, या आवेश की मात्रा कम है या आवेश की मात्रा ज़्यादा है, इस पर निर्भर नहीं करता है। तो आवेश का प्रवाह होना केवल उनके वैद्युत तलों पर निर्भर करता है। तो धनावेश हमेशा ऊंचे वैद्युत तल से नीचे वैद्युत तल की ओर बढ़ता है, जबकि ऋणावेश हमेशा नीचे वैद्युत तल से ऊंचे वैद्युत तल की ओर। तो यहाँ पे हमने धनावेश दिया था, जितना धनावेश इसे दिया था उतना ही धनावेश इसे दिया था। तो धनावेश चालक ए में से चालक बी में जब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों आवेशित या दोनों चालकों की या दोनों आवेशित चालकों के वैद्युत तलों की संख्याएं समान नहीं हो जाएंगी। तो देखो इसमें भी 2 तल हो गए और इसमें भी 2 तल हो गए। कुल तलों की संख्या थी 4, बाद में जाकर के तलों की संख्या हो जाएगी समान। तो अब हम क्या कह देंगे कि जितने वैद्युत तल इसके हो जाएंगे उतने ही वैद्युत तल इसके हो जाएंगे और आवेश के प्रवाह की जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी चालक ए से आवेशित चालक बी की ओर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके तल थे 3 और इसका तल था 1, मतलब इसका तल था ऊंचा और इसका तल था नीचा। सो धनावेश हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होता है। सो यहाँ से इस चालक ए से चालक बी में धनावेश का प्रवाह होता रहेगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों आवेशित चालकों की वैद्युत तल समान नहीं हो जाएंगे। यही वैद्युत तल क्या कहलाते हैं, वैद्युत विभव कहलाते हैं। सो इसका वैद्युत विभव तो इसका वैद्युत विभव समान हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं हम कि किसी चालक का वैद्युत विभव उसकी वह वैद्युत अवस्था होती है जिससे यह पता चलता है कि
किसी दूसरे चालक से जोड़ने पर या संबंध करने पर किस दिशा में आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आपके दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। अगर हम ऐसे भी इसके लिए देखें कि अगर कोई धनावेश है, जैसे ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम। आपने देखा कहीं पे भी हम ऊंचाइयों के लिए नापते हैं तो वो हमेशा हम ऐसा एग्जाम्पल नहीं लेते, समुद्र तल से मान लिया जाता है उनके लिए ऊंचाई नापने के लिए, कि ऊंचाई हमेशा समुद्र तल से मापते हैं या मापी जाती है। ये कहते नहीं समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर। इसी प्रकार से हम विभव भी मापते हैं, तो विभव मापने के लिए भी हम ऐसा मान लेते हैं कि जो पृथ्वी का वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है। तो पृथ्वी का वैद्युत विभव शून्य हो मान करके हम प्रत्येक आवेशित चालक के वैद्युत विभव के लिए माप सकते हैं। तो अगर हम मान लें कि कोई धनावेश है, कोई आवेशित चालक है तो वो भी धनावेशित है, तो हम क्या कह सकते हैं, धनावेश है। तो धनावेश का मतलब क्या होगा कि जिसका वैद्युत विभव 0 से ज़्यादा है। तो जिसका वैद्युत विभव 0 से ज़्यादा है, अगर हम उसका संपर्क पृथ्वी से करवा दें, अगर उसके लिए हम पृथ्वी से जोड़ देंगे तो उसके विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो होगा क्या, जो आवेशित चालक होगा, इस आवेशित चालक के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आकर के इस आवेशित चालक के लिए आवेश रहित कर देंगे। और आवेश रहित होने का मतलब क्या होगा कि जो ये आपका धनावेश होगा ये आवेश रहित हो जाएगा, अर्थात ये शून्य विभव पर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से हम ऋणावेश का भी उदाहरण दे सकते हैं कि ये कोई ऋणावेशित चालक है, और यदि हम इस ऋणावेशित चालक का संपर्क पृथ्वी से करवा दें, भूमि से करवा दें, तब इसका वैद्युत विभव क्या होगा। तो इस ऋणावेशित चालक के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये सारे के सारे सभी इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाएंगे, और पूरे इलेक्ट्रॉन जब पृथ्वी में चले जाएंगे तो जो ये ऋणावेशित चालक होगा इसका वैद्युत विभव शून्य हो जाएगा। मतलब ये कहाँ पे ले जाएंगे, शून्य विभव पर चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी चालक का वैद्युत विभव शून्य कब किया जा सकता है। तो किसी भी चालक का वैद्युत विभव जब शून्य किया जा सकता है जब उसके लिए हम भू संपर्कित कर दें या जब उसके लिए हम पृथ्वी से जोड़ दें। तो इसको जोड़ने का तरीका क्या होता है, इसके लिए किस चिन्ह के द्वारा जोड़ करते हैं, तो उसके लिए हम आगे चल के आगे के टॉपिकों में समझाएंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिस कारण से आपको कल वीडियो नहीं भेज पाए थे, और आपको लगातार वीडियोस नए नए टॉपिक की मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आपको केवल एक ही उपाय करना है, जो चैनल है अपना उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो होगा क्या कि आपके पास एक बेल बज जाया करेगी कि हम वीडियो जैसे ही यहाँ से अपलोड करेंगे तो आपके पास एक बेल बजेगी, मैसेज पहुँच जाएगा। तो उस माध्यम से आप तुरंत वीडियो के लिए देख सकते हैं। और आप सभी लोगों के लिए बता देंगे जैसे कि हमारा बैच का टाइम 4 बजे का था, बैच की टाइमिंग थी 4 बजे की, तो आप लोग 4 बजे मान करके चलिए कि 4 बजे फिजिक्स की हमारे लिए वीडियो मिलेगी। और 4 बजे बैठ करके हमारे लिए डेली अपनी 1 घंटे की स्टडी करना है। तो उतना टॉपिक आप 1 घंटे में पढ़ो, आसानी से समझ भी सकते हो, और जितना भी टॉपिक हम करवा देते हैं उसके लिए आप अपनी कॉपी पे नोटबुक पे नोट भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो। लेकिन मेन बात ये है कि आपके लिए कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। लगातार आप प्रयास करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अच्छे से अच्छा समझ में आएगा, अच्छा आप समझ पाएंगे। अब होता क्या है एक्चुअली मैं आपके लिए बता दूं कि अब बोर्ड पर इतना सारा लिखना तो संभव होता नहीं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, टाइम मिनिमम होता है, तो इतना ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए बोर्ड पे हम केवल मेन फैक्ट लिखते हैं, जो कैलकुलेशन वगैरह होती है उसी के लिए सॉल्व करते हैं। जितनी भी थ्योरी होती है, तो जैसे ये थ्योरिकल टॉपिक था तो इसकी थ्योरी लिखना तो संभव नहीं था कि इतनी थ्योरी हम लिख देते, बट इसके लिए हमने समझा दिया है। तो जितना लिखा हुआ होता उसके लिए आप लोग चाहो तो आसानी से लिख सकते हो। तो इसके लिए आप नोट कर लेना, और आपके जो नोट्स वगैरह होते हैं, बुक्स वगैरह हैं, रेफरेंस बुक वगैरह, तो आप उनके माध्यम से इसका अध्ययन भी आसानी से कर सकते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके लिए